पूज्य गुरुदेव यहाँ कथा करने के लिए आ रहे हैं। 14 से 20 नवंबर तक कथा करेंगे, प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक। पे जो तमाम भक्तगण यहाँ पे पहुँचेंगे उन लोगों का सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ क्राउड मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। भीड़ प्रबंधन के लिए हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे। हम लोग अभी आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले भी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपनी योजना बना रहा है। जी। तो स्वामी रामदेव बाबा की भी हार्दिक इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव भगवान बैद्यनाथ माता सती को कथा सुनाए, उसी निमित्त ये कथा का आयोजन हुआ है। तो ये वो इस आयोजन के एक तरह से हिस्से के रूप में लगातार बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में पहली बार आ रहे हैं परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज, जिनका कथा जो है कोठिया बस स्टैंड देवघर में होने जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ये कथा देवघर के हथगढ़ मैदान में होने वाला था, लेकिन जगह की कमी पड़ जाने के कारण इस कथा स्थल को बदल करके कोठिया बस स्टैंड में किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे लगातार तैयारी चल रहा है। काफ़ी भव्य और बड़ा पंडाल बन रहा है, जिसमें श्रद्धालु आकर के रुक सकते हैं और बाबा का कथा सुन सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है इतना बड़ा पंडाल बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पे कुल 3 पंडाल बनने वाला है। बताया जा रहा है कि पंडाल लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में बनने वाला है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य रहने वाला है। इधर जरा दिखा दीजिए, वर्कर लगे हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से दिन रात एक करके पंडाल को बनाया जा रहा है। और इस पंडाल में काफ़ी सारे दूर दूर से पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे बाबा का कथा सुन पाएंगे, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी भव्य रूप से हो रही है। तमाम जितने भी कमेटी के लोग हैं लगे हुए हैं और लगातार इस तरह के तैयारियां में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बता दें आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया कथा स्थल पर कैसे पहुँचे। तो आपको बता दें कि कथा स्थल पर आप लोग कुल 3 साधन से आ सकते हैं। पहला आपका वायु मार्ग हो गया, दूसरा आपका रेल मार्ग हो गया और तीसरा आपका सड़क मार्ग हो गया। अगर आप लोग वायु मार्ग से आते हैं तो आप लोग को आना होगा पहले देवघर एयरपोर्ट, और देवघर एयरपोर्ट से कोठिया बस स्टैंड का जो डिस्टेंस पड़ने वाला है वो लगभग आपका 12 किलोमीटर होने वाला है। अगर आप लोग रेल मार्ग से आते हैं तो आप लोग के लिए जो है नज़दीकी 2 रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है। पहला आपका जसरी जंक्शन और दूसरा आपका देवघर जंक्शन। जसरी जंक्शन से यहाँ का जो डिस्टेंस होने वाला है वो लगभग आपका 2 रास्ता पड़ता है। पहला आपका पड़ जाएगा 12 किलोमीटर और दूसरा आपका जो है टावर चौक मेन मार्केट से आते हैं तो वो आपका 20 किलोमीटर पड़ने वाला है। अगर आप लोग देवघर जंक्शन से आते हैं तो देवघर जंक्शन से यहाँ का जो डिस्टेंस पड़ने वाला है वो लगभग आपका 6 किलोमीटर पड़ने वाला है। विशेष बात आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार 7 दिन तक यानी कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा किया जाएगा और इस कथा के दरमियान में लगातार 7 दिन तक महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। लगातार 24 घंटा यहाँ पे भोजन वितरण होता है, जहाँ पे किसी भी श्रद्धालुओं को भोजन के लिए कोई दिक्कत ना हो। लगातार यहाँ पे बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, दिखा दो, बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं जहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भोजन के लिए भी आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि देवघर जंक्शन से अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो कैसे आ सकते हैं, कितना किराया लगता है, वो पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। देवघर जंक्शन से और जसरी जंक्शन से दोनों जगह का आपको जो है पूरा किराया कितना लगता है, कि कौन सा रूट लाइन से आप लोग को आना है, वो पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आइए यहाँ के कुछ जो है उपाध्यक्ष हैं, जो प्रदीप मिश्रा जी के जो उपाध्यक्ष हैं, उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है, श्रद्धालुओं के लिए सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रयास करेंगे क्या कुछ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्ते आपको। जी, श्री श्रीवानवस्तुभ्यम, जय वैद्यनाथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विवेक उपाध्याय है, मैं पूज्य गुरुदेव का प्रबंधक हूँ। यहाँ पे जो ये कथा हो रहा है, ये कौन सा कथा हो रहा है, किस डेट पे हो रहा है और क्या समय है इसका? यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले पधार रहे हैं, उनके श्रीमुख से कथा होगी। भगवान वैद्यनाथ माता सती ने यहाँ शिव महापुराण की कथा का योजना किया है। इस प्रांगण में जो कोठिया दर्दमारा का ये प्रांगण है, इसको शिव महापुराण कथा, बाबा बैद्यनाथ शिव महापुराण कथा का प्रांगण का नाम दिया गया है। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ कथा करने के लिए आ रहे हैं। 14 से 20 नवंबर तक कथा करेंगे, प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक। दोपहर 1 बजे से? जी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उनकी कथा होगी। यहाँ पे जो तमाम भक्तगण यहाँ पे पहुँचेंगे उन लोगों का सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ क्राउड मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। भीड़ प्रबंधन के लिए हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे। हम लोग अभी आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले भी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपनी योजना बना रहा है। तो जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के स्थानीय ही हैं, उन सबों को लोगों को लगा के भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा।
यहाँ पे सुनने में आया जा रहा है कि रामदेव बाबा भी यहाँ पे पधार रहे हैं। जी जी, स्वामी रामदेव बाबा की भी हार्दिक इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव भगवान वैद्यनाथ माता सती को कथा सुनाए। उसी निमित्त ये कथा का आयोजन हुआ है। तो ये वो इस आयोजन के एक तरह से हिस्से के रूप में लगातार बने हुए हैं। वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ और कई बड़े बड़े संत और महामंडलेश्वर भी यहाँ पधार रहे हैं। और भी सुनने में आ रहा है कोई मतलब VIP और भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। जी, आप पूज्य गुरुदेव की ऐसी लोकप्रियता है, उनकी कथा का ऐसा प्रताप है कि बहुत सारे लोगों की आने की इच्छा है, बहुत सारे लोगों की आने की योजना है। वो लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब जैसा प्रशासन अनुमति देगा उस तरह से वैसी उसकी योजना बनाई जाएगी। सुनने में आ रहा है यहाँ पे जो भक्तगण आएंगे उन लोगों के लिए जो है भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। जी, भोजन भंडारा हमारे यहाँ मुफ्त होता है। वो हर कथा में होता है। वो उसमें जो है 24 घंटा वो भोजन का अनवरत भंडारा चलता रहता है, सदावर्त होता है वो। उसमें जो है स्थानीय लोग मिलके जो है वो उसका अनाज इकट्ठा करते हैं और उस अनाज के माध्यम से वो भंडारा चलता है। और उसमें हमारे पूरे देश से आए हुए स्वयंसेवक उसमें सेवा देते हैं और जितने भी लाखों लोग आते हैं उनको भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से भोजन पर्याप्त मिलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो टेंट पंडाल बनाया जा रहा है कितना स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है? यहाँ पे एक दिन जो कथा होगा उस एक दिन में कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और कथा को सुन सकते हैं? कथा पंडाल तो पूरा एरिया जो है 1.5 लाख स्क्वायर फीट में है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में लोग आएंगे। ऐसी संभावना है कि जितने लोग इसमें समाहित हो पाएंगे उनको यहाँ समाहित किया पाएगा। नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में जो पार्किंग रहेगी वहाँ पे भी LED जो है TV लगाई जाएगी, जिससे लोगों को सीधा प्रसारण गुरुजी का लगातार मिलता रहे। कोई अगर दूर से आए, पंडाल में नहीं पहुँच पा रहा है, तो जहाँ पर है उसको उसी स्थान पर कथा का श्रवण और कथा का लाइव टेलीकास्ट मिलता रहे। पार्किंग की कैसी व्यवस्था रहेगी? हो जाए तो इससे क्या दिक्कत हुआ? पहले स्थान जो तय किया गया था और उसके बाद जो इस स्थान को तय किया गया है, क्या कारण रहा है? कारण वहाँ स्थान सीमित था, स्थान वहाँ संकीर्ण था। हमारे पंडाल तो इतना बड़ा लग जा रहा था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ओपन एरिया नहीं मिल रहा था। तो और भीड़ का तो ऐसी सूचना आ रही थी, प्रशासन को ऐसी सूचना आ रही थी, हम लोगों को भी ऐसी सूचना आ रही थी कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो हम और जो संख्या आ रही, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका कोई ऐसा आकलन नहीं है संख्या का। इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया कि जहाँ पे ओपन एरिया ज़्यादा हो, खुला क्षेत्र ज़्यादा हो, ताकि अगर लोग बढ़ते हैं अचानक तो उनको एक उचित स्थान पे बैठाया जा सके, कम से कम उनको बैठने का स्थान मिलता रहे। पार्किंग की कैसी व्यवस्था की गई है? पार्किंग यहाँ पे परंपरागत रूप से यहाँ पे कांवरिया वाले पार्किंग होती रहती है, सावन मेले की पार्किंग होती रहती है। उस सावन मेले की पार्किंग से हमको पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। उस पार्किंग को हम लोगों ने चिन्हित किया है, प्रशासन ने हमको निर्देशित किया है कि उस पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार जो है कथावाचक जी जो हमारे हैं परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी पहली बार पहुँच रहे हैं। कैसा अनुभव रहेगा और कैसा आप लोगों का यहाँ पे माहौल है अभी? ये तो अनुभव हम लोग तो करते ही रहते हैं। हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग गुरुजी के सानिध्य और संपर्क का अनुभव करते रहते हैं, उनके आशीर्वाद का अनुभव करते रहते हैं। अब ये आप लोगों के अनुभव का समय है, ये देवघर वासियों के अनुभव का समय है, यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुभव का समय है कि जब बाबा वैद्यनाथ की कृपा का प्रसाद, माता सती की कृपा का प्रसाद पूज्य गुरुदेव आप लोगों तक पहुँचाएंगे, उसका जब अद्भुत आनंद आप लेंगे तो वो आपके लिए विशिष्ट अनुभव होगा। ये अनुभव आपके लिए विशिष्ट होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिर्लिंग का जो है ये कितना ज्योतिर्लिंग का? ये पूज्य गुरुदेव का संकल्प है सभी ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाने का। तो वो कथा ये तीसरी कथा है जो कि यहाँ पे सुना जा रहा है। यहाँ की विशिष्टता यहाँ है कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के साथ माता सती भी विद्यमान है, माता सती का हृदय विद्यमान है। तो उस हृदय को महसूस करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग उनको उसी हार्दिकता के साथ उनका स्वागत और सत्कार कर पाएंगे। क्या संभावना सिर्फ 7 दिन के अंदर कितने भक्तजन पहुंचेंगे? इसका हम कोई आकलन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु जी की कृपा का और कथा का प्रताप ऐसा है, भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों का आकर्षण ऐसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग अभी आप देखे होंगे प्रशासन के साथ मिल के बैठ के हम लोग तय कर रहे हैं कि हम लोग जो संख्या का है, जो भीड़ का होगा, उसका प्रबंधन किस तरह से कर पाएंगे। झारखंड में तो दूसरी कथा है जी, ये झारखंड में जमशेदपुर के बाद दूसरी कथा है। तो इसके पहले भी कथाएं हुई हैं, लेकिन जो बड़ी कथा, चर्चित कथा हुई थी पिछली, जमशेदपुर की हुई थी, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, गुरुजी ने बहुत मन से कथा सुनाया था। तो अभी यहाँ पे भी उसी तरह से आने की संभावना है। यहाँ पे ये विशिष्टता है कि इस बार जो कथा का संयोग भगवान वैद्यनाथ माता सती ने बनाया है,
उस कथा के बीच में ही आप सब लोगों के लोकप्रिय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी आ रही है, जिसको पूरा देश मना रहा है। तो पूज्य गुरुदेव का ऐसा निर्देश है, ऐसा आदेश है हम लोगों के लिए कि हम लोग उसके लिए भी प्रबंध करके रखें, ताकि लोगों को अपने उनका जो नायक है, उनके जो धरती के लाल हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनका महत्व पूरी दुनिया में जाए। ये कथा लाइव टेलीकास्ट होगी, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होगी, तो यहाँ के लोगों का जो नायक हैं भगवान बिरसा मुंडा, उसकी कथा पूरी दुनिया में जाए। इसके साथ जो आपके राज्य की रजत जयंती वर्ष है, राज्य का निर्माण ही संस्कृति के संरक्षण के लिए हुआ था। उस संस्कृति में जो आदि भूमि, छोटा नागपुर पठार, आदिवासी यहाँ के, और आदि देव महादेव, इनका जो आपसी संबंध है, आदि भूमि, आदिवासी और आदि देव का, इस पे भी गुरुजी व्यापक और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, रांची के पास जो कथा होने वाला था जो कैंसिल हो गया, जी जी, क्यों हुआ? और भगवान वैद्यनाथ की इच्छा थी। भगवान वैद्यनाथ चाहते थे कि वैद्यनाथ धाम में कथा हो, वो कथा सुनना चाहते थे, माता सती कथा सुनना चाहती थी, इसलिए कथा का यहाँ आयोजन हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इस वीडियो में जानकारी दी है कि यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था रहने वाला आप लोग के लिए, साथ ही यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे उनसे बातें भी किए। पूरा पंडाल आप लोग को दिखाए, काफी बड़ा और भव्य पंडाल बन रहा है, जिसमें श्रद्धालु लाखों लाख आएंगे और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वो सुन पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, और इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।